कुव्वते इश्क से हर मस्त को बाला कर दे, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दे। और भाइयों मुझे कहने दो, एक जर्रे में ना बूढ़ा अस्कार रखता 80 साल का मुसक दुआ से चले तो हार जाए, थोड़ी देर बैठे तो यंग सुना लगे। और आज पूरे मुल्क में, बंबई की बात नहीं बात करो मैं, पूरे मुल्क की, पूरे दुनिया की, अमेरिका से मुबारकबाद आ रहा है। सुभान अल्लाह। अरे मैं आला हज़रत का गुलाम, और आला हज़रत का मामला क्या है? वादी रजा जितो है हमारा रजा का है, वादी रजा जितो है हमारा रजा का है, नीलो फरात गंज जबन सब लगा है। इतने गुलामों का अमेरिका से मुबारकबाद दिला रहे हैं, ये हर जगह से मुबारकबाद कर खुद क्यों मजा हुआ है। दोस्तों मुझे कहने दो, और मेरा ईमान कह रहा है कि मेरे सरकार गुम्बद खजरा में आराम फरमाने वाले शहंशाह कौन है, अपने मसले साहब पर बैठे हुए चाह रहे थे कि मेरे इशारात की कोई उर्दू शरह कर दे, और मैंने कर दिया है तो सरकार ने मुझे ज़रूरत बना दिया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद वल करम और अब आप हज़रात यकीन रखें, अब तो उन्होंने जो मुज़ाहरा किया है वैसे नहीं किया है कि मैं आप लोगों का खालिद हूं, आप लोगों का मामू हूं, आप लोगों का नाना हूं, बल्कि इसलिए मुज़ाहरा किया है कि मैं आपके दीन का खादिम हूं। ये सारा मुज़ाहरा दीनी मोहब्बत का मुज़ाहरा है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया है, अफ़ज़लुल अमाल अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना सारे अमाल से अफजल। और दोस्तों ऐसी दौलत है, सुभान अल्लाह, मेरी बात सुन लें और नोट कर लें और समझ के रहें, पढ़ने मत बोले। उनमें एक बात सुनते चलो, बड़ा भिजोला पीटते हैं कि हम हर जगह पढ़ रहे हैं, हर जगह पढ़ रहे हैं, हर जगह पढ़ रहे हैं, बहुत भिजोला, हम पढ़ रहे हैं, सुनने करते हैं, लेकिन हमने इनको कहां से निकाल के बाहर किया है मैं नहीं सुनाऊंगा। एक बात तुम लोगों के जोर के मुताबिक, ठीक है आप पढ़ रहे हो, खूब पढ़ो, तुम्हारे मुंह घीसेगा, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो दज्जाल आएगा तो उसको फौज कहां से मिलेगी? तो सुनो, मैं हदीस बयान कर रहा हूं। मैंने सुना है कि मेरठ का कोई महान आ गया था और उसने एक हदीस का मज़ाक उड़ाया है। हदीस ये है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब दुल्हन ब्याह कर लाओ तो उसके हाथ पांव को धो करके उसके पानी को सारे कोनों में छिड़को, इससे बरकत होती है। ये अल्लाह के रसूल का इरशाद हदीस है। लेकिन देवबंद में जो हदीस की किताब है उसमें नहीं है मरहम हदीस, उसका मजाक उड़ा। दोस्तों जो हदीस का मजाक उड़ा है वो मुसलमान हो सकता है? बोलो जी। बस जब तुम्हारे मेरठ के भान में आकर के हदीस का मजाक उड़ाया तो तुमने खुद ऐलान कर दिया कि हम सब कुछ हैं मगर मुसलमान नहीं है। अरे कोई छठेरा जो बंदी है उससे पूछो कि जो हदीस का मजाक हुआ है वो मुसलमान है? तो कोई कहेगा कि मुसलमान नहीं है। और तुम्हारे निजोर ने आकर के मेरठ के भटियारे ने कहा कि हदीस का मजाक उड़ाया तो साबित हुआ कि तुमने ये ऐलान
मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन जैसे के तैसा, जैसे के तैसा, जैसे के तैसा, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, सुन लेना, विभागा नहीं, मगर जैसे के तैसा। एक किताब है जहां बैठती जेवर, जो बंदी है ना, तो भाई देव बंदी है ना, बंदा और बंदी, बंदी को क्या चाहिए? जेवर। बंदी को क्या चाहिए? बंदी को क्या चाहिए? जेवर। और हम पागल सादत के बिल्कुल आना क्या चाहिए? बाहर। तो बुलबुल बस हो करके उनका मिल जाएगा। और ये कौन है? बंदी को क्या चाहिए? जेवर। क्या जेवर? मांग, टीका, नथनी, गुलाब, हार और पायल और झूमर और झुमका। बंदी है, क्या चाहिए? बंदी को जेवर चाहिए ना, मांग, टीका, चंदन हार, नौलखा हार, पायल, झुमका। मगर बंदी परेशान है कि झुमका पहन के जब बरेली की बाजार में जाती हैं तो इनका झुमका उधर जाता है, तो पूरी दुनिया में चिल्लाती फिरती है, बरेली की बाजार में पर झुमका गिरा है। क्या बात है? और बुलाओ गलियारों को, और बुलाओ फक्करों को, और बुलाओ भानों को। याद रखो, सगुनों में शरीक है रजवी रोज़ो रज़ा का। सगुनों में शरीक है रजवी रोज़ो रज़ा का। है भागते आगे से मेरे शेरे बगल भी। मुफ्ती आज़म हिंद, मुफ्ती आज़म हिंद, मुफ्ती आज़म हिंद, सारे बुखारी, सारे बुखारी। अब सुन लो, हम कहा दे रहे हैं कि अभी तो हमने मेरठ से छोटे गाली देने वाले को बुलाया था, हमारी झोली में बड़ा भारी गाली देने वाला है गया का गहवाल। जैसे मथुरा में चोबे होते हैं और बनारस में पंडे होते हैं, वैसी गया में गहवाल होते हैं। यह गहवाल पाल रखा है। सुनिए उनकी घर में बना चुका हूं, दूसरे लिए सुनो। हदीस में है, इमाम हकीम तिरमिज़ी ने नवाज़िर रसूल में हदीस बयान फरमाई, जब मुर्दे को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो शैतान आता है और मुनकर नकीर जब पूछते हैं मर रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है, तो कहता है, इशारा करता है, क्या होता है? जब कब्र में मुर्दा लाया जाता है, मुनकर नकीर आगे सवाल करते हैं तो शैतान आगे कहता है मुझे तो आला हजरत में नहीं, आला हजरत से सदियों साल पहले दीन के हकीमों और अगराम ने, उलमा ने इलाज तजवीज़ किया
ये हदीस की फजीलत है, ये अज़ान की फजीलत हदीस में आई है। जब अज़ान कहा जाता है, हदीस में फरमाया गया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अज़ान कही जाती है तो शैतान 36 मील दूर भागता है। इधर मुर्दा कब्र में लेटा मुनकर नकीर है, पूछ रहे हैं मर रब्ब का, वहां वो कह रहा है अमाना। इधर तुमने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो वो गोल मारता हुआ 36 मील भाग जाएगा। अज़ान कब्र की मुखालफत इसीलिए करते हैं कि जिंदगी भर तो हमने चाहा कि हमारे ग्रोह में आ जाए, मगर नहीं आया। अब हमारे चाचा कब्र में गए थे कि इनके ग्रोह में शादी करें, उनको भी भगा दिया, तो चाहते ये है कि चाचा भगा देना, हो सकता कब्र में हमारे ग्रोह में आ जाए, तो अज़ान कब्र की मुखालफत करते हैं। तो गहवाल आया गहराई में, कहता है इन लोगों ने घुसपैठिए शैतान निकाल लिया। अब फकरबाजी की। अब मैं गया, मैंने कहा कि घुसपैठिए शैतान तो खुद गहवाल जी की तकरीर से साबित है। तो मजा यह है कि अपना हथियार घर में रहे, नहीं हथियार मियाँ की लाठी मियाँ का था, मियाँ का जूता मियाँ का था, उनकी तकलीफ साबित है। उन्होंने खुद कहा कि हदीस में आया है कि जब मुर्दा जब कब्र बैतुल खला में जाओ और लेटरिन में जाओ तो जाने से पहले ये दुआ पढ़ लो तो शैतान की मुदाखलत नहीं होगी। कहाँ पैखाने में मैं इससे साबित हुआ कि एक शैतान वो है जो पैखाने में घुस के मुदाखलत करता है, और पैखाने में घुस के मुदाखलत कहाँ करता है? मुदाखलत कहाँ करता है? अगर उसको कान में मुदाखलत करना होता तो बाजार काफी था, नाक में करना था बाजार काफी था, कहीं मुदाखलत करना था तो बाजार काफी था। खास पैखाने में घुसकर पैखाने के मुकाम में जाके मुदाखलत करता है, इसका मतलब है कि खास पैखाने के मुकाम में मुदाखलत करता है। हदीस पढ़ी है तुम्हारे गवाल में। तो अब ऐसा शैतान जो पैखाने में घुसकर खास तुम्हारे पैखाने के मुकाम में मुदाखलत करे, घुसपैठिया हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी हदीस बयान की थी, जब अपने बीवी के पास जाओ ये दुआ पढ़ लो तो जो औलाद बच्चा पैदा होगी वो शैतान से महफूज रहेगी। इसका मतलब क्या है कि दुआ न पढ़ी जाए तो शैतान औलाद में भी जाकर मुदाखलत करता है, और औलाद में मुदाखलत का क्या मतलब है? जहां औलाद का नुकसान होता वहां जाकर के मुदाखलत करता है। ऐसा शैतान घुसपैठिया नहीं हुआ। अब मैंने कहा सुनो हज़रत के किस्से से, तुमने तो जाकर के पढ़ लिया, तुमको दुआ याद है, मगर तुम्हारे माँ बाप को याद नहीं थी। तुम्हारे माँ बाप जब पैखाने में जाते थे और सारे जाहिर देवबंदी जाते हैं, दुआ नहीं याद है, तो सबके पैखाने में शैतान को भी मुदाखलत करता है। और तुम्हारे माँ बाप को बीवी के पास जाने वाली दुआ भी नहीं याद थी। वो तो गोरखंड थे, गोरखंड थे। उस गवाह ने कि बाप ने कब्रिस्तान की जमीन कसम की, उस वक्त मारपीट हुई, ये गवाह जेल गया और वहां से मुसलमानों ने उस गांव से निकाल दिया उसको। बुला नहीं, अपने गांव नहीं जा सकता, जाके वहां पलामू जंगल में रहता। वो तो जाहिर थे, उनको दुआ याद नहीं थी। लिहाजा तुम जिस नुस्खे से पैदा हुए हो उस नुस्खे के वक्त में तुम्हारे बाप ने ये दुआ नहीं पढ़ी थी, क्योंकि याद नहीं था, दुआ नहीं मालूम थी, कैसे करते? लिहाजा तुम्हारी पैदाइश में घुसपैठिए शैतान ने पूरी मुदाखलत की है।
तो घुसपैठिए शैतान ने तुम्हारी पैदाइश में तुम्हारे माँ के पेट में जाकर के घुस करके खूब मुदाखलत की है, जिससे तुम छुटा चौथा कर। तुम छुटा छुटा कर रहे हो। मैं पेशगी क्या दे रहा हूं कि सकूं में शरीफ है रजवी रोज़ा का मैं भागते आगे से मेरे शेरे बगली जो हदीस में बयान कर रहा हूं, हदीस है, उसका मजाक ना उड़ाना, वरना मेरे आने की जरूरत नहीं है। किसी अपने शागिर्द को भोले भेज दूंगा तो तुम लोगों को पहुंचा देगा जहां तुम लोग को जाता। सुनो हदीस, मेरे से सुनो, हुजूर अक़दस सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में अल्लाह का एक बंदा पेश होगा जिसका ईमान सलामत और सारा दफ्तर आमाल नेकियों से खाली। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए बंदे ये क्या करके लाया? बंदा शर्मिंदा है, अल्लाह माफ फरमा। अल्लाह ताला फरमाता, अच्छा बंदे बता, हल वाले दली वलियन हल आदे दली वली अबुवन। ये बंदे बता, तूने नमाज नहीं पढ़ी, तूने रोजा नहीं रखा, तूने नेक काम नहीं किए, तूने बुरे काम किए, ये बता क्या मेरे किसी वली से तूने मोहब्बत की थी? क्या किसी मेरे दुश्मन से तूने दुश्मनी की थी? तो बंदा कहे अल्लाह बड़ा बुरा था, बड़ा बदकिरदार था, नालायक था, नाफरमान था, लेकिन तेरे हर वली से मोहब्बत करता था और तेरे हर दुश्मन से नफरत करता था। अल्लाह का फरमाया है, फरिश्तों मेरे बंदे की सारी गुनाहों को माफ करो और जितनी बुराइयां लिखी हैं हर बुराई के बदले नेकी लिख दो और मेरी बारगाह से ये दो। तो मेरे भाइयों, इतना जोशो खरोश, इतना हार फूल, या अल्लाह, कल चलाते चलाते मेरी कमर तोड़ दी और पानी और किशमिश फुकवाते हुए मेरा फेफड़ा दुखा दिया तुम लोगों ने। और अभी रात तक बैठे हुए हो तुम किस लिए? इसलिए कि अपने बूढ़े दीन के खादिम का इलाज कर रहे हो। तो मुझसे मोहब्बत क्यों है? दीन की बिना पर, और दीन की बिना पर मोहब्बत करोगे अफज़लुल आमाल अल हुब्बु फिल्लाह। अब वो जो उन्होंने हदीस का मजाक उड़ाया था, तो मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, बल्कि मैं तुमको कान पकड़ करके उस कबीले में ढकेल रहा हूं जहां से ये गंदगी निकल रही है। वही जो है बहिश्ती जेवर, बंदी की जेवर, बहिश्ती जेवर, बंदी की जेवर, उसी में लिखा हुआ है कि अगर किसी को नजर लग जाए, हाँ, तो जिसकी नजर लग जाए उसका हाथ पांव धोए, पेशाब पैखाने का मकान भी धोए और धो करके इस तबर्रुक को उस बीमार को पिलाए और उसके जिस्म पर डाले, शफा हो जाएगी। कहाँ है? देवबंदी जेवर में। तो हमको कहते हैं तबर्रुक हो पियो, या पेशाब का मकाम धोया, पैखाने का मकाम धोया और धोने के बाद बीमार को पिलाया, बीमार को शफा हो गई, अच्छा हो गया, ये तबर्रुक हुआ नहीं है। लालाए सुनिए दोस्त करके आदत का पानी जमा करके वहां भी उधर भेजते तो देखो तो ये तुम्हारा बंदी तबर्रुक है। बहुत अब इस क्या नाम है आप हजरात के तशक्कुर और तमन्नुन के बाद आप हजरात ने मेरे पास चांदी का कलम पेश किया और पूना के हवाले में यही किया था। लेकिन क्या आप लोग चाहते हैं कि मेरा सारा नेक नाम नष्ट हो जाए?
क्या चांदी के कलम से लिखने जायज है? बच्चे भैया बताएं। लेकिन आपका तबर्रुक है, रखा रहेगा हमारे अलमारी में, यादगार लिखा नहीं जाएगा। वरना कल कह देंगे ये ग्रेडो मुफ्ती साहब को चांदी का तबर्रुक दिया है, लिखेंगे तबर्रुक है आपका, ये तो चांदी का है, आग दे दिया तो हमारे सनातन बहुत दूसरी। अब इसके बाद मुझे उम्मीद है कि कुछ खुफिया नवीस भी आए होंगे, लिहाजा सिर्फ हम एक दरखास्त हुकूमत की खिदमत आलिया में पेश करें। हमारे यूपी प्रदेश के वजीर आला ने एक कानून पास किया है पूरी असेंबली ने कि कोई मजहबी इमारत, मस्जिद, मदरसा, मंदिर बगैर डीएम की इजाजत के नहीं बनाई जाएगी। क्यों? बहाना यह बनाया है कि नेपाल की तराई के किनारे जो मदारिस हैं उसमें कुछ गैर कानूनी हरकतें हो रही हैं। हमारी गुजारिश ये है कि पहले हमारे पूरे असेंबली के मेंबरान बताएं कि नेपाल की तराई में या कहीं भी पूरे यूपी में कौन सा वो मदरसा है, हाँ हमारा हो या किसी भी कलमा पढ़ने वाले का हो, जिसमें खिलाफ कानून कोई बात हुई। पहला हम बताइए मदरसा कौन था। हम नहायत ठंडे दिल से न्याजबंदी के साथ हुकूमत को यकीन दिलाते हैं कि हमारे यूपी में कोई ऐसा मदरसा नहीं है जिस मदरसे ने हुकूमत के खिलाफ कोई इक़दाम किया जाता हो या कोई खिलाफ कानून काम होता हो। उसकी निशानदेही कीजिए, उसके बाद मुझे बात कोई निशानदेही। अब आपने पाबंदी लगा दी कि मजहबी तामीरात बगैर डीएम के इजाजत के नहीं बन सकता है, यह आपके दस्तूर हिंद के खिलाफ। हमारा यह कहना है कि दस्तूर आपने पास किया, लेकिन आपको पास करने से पहले दस्तूर को फाड़ के फेंक देना चाहिए था। दस्तूर को जो आयन बना के आग लगा देते, फिर ये कानून बनाते तो हम बनाते तो हम दूसरी तरह बात करते। दुनिया को कह रहे हम सेक्युलर हैं, जमहूरी हैं, मजहबी नहीं है, और दुनिया को धोखा दे करके और हिंदुस्तान के बाशियों से जमहूरी होने का दबला पीट करके वोट ले करके कुर्सियों में बैठे हो और हिंदुत्व की बात कर रहे हो, घरबंदी बन रहे हो। मेरे प्यारे, दुरंगी छोड़ दो, दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम जाके संग हो जा। दस्तूर में जब तक ये दफा है, इस वक्त तक तुमको कानून बनाने का हक नहीं। इसी तरीके से यूपी गवर्नमेंट ने मदारिस में ये आर्डनेंस जारी किया है कि जो बच्चा पढ़ने जाएगा उसको पहले वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भारत माता हम तेरे बंदे हैं। ऐसा सोचिए मुसलमान, जिम्मेदार तो समझो, बेचारे कटोलते हैं कि मुसलमान जिंदा हैं कि मर गए, बोलते चुटकी लगा। याद रखो मुसलमान जाग रहा है और मुसलमान नहीं चाहता कि हिंदुस्तान तगड़ हो जाए। मुसलमान देश का वफादार है। कश्मीर की जंग में नाम अगर आता है वफादारों का, उस्मान ब्रिगेडियर का आता है, और सनमाजर की गोरे जंग में नाम आता है अब्दुल हमीद का आता है। वफादारी किससे बढ़कर दलील नहीं हो सकती कि अपने कलमा शरीफ के सीने पर गोली चलाए, उसके ऊपर गोले बरसाए। वतन की बात आ जाती है तो कलमा पढ़ने वालों ने अपना कलमा शरीफ के सीनों पर गोले डाले हैं,
और गोलियां चलाई हैं, फिर भी हमसे कहते हो वफादार नहीं। हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। तो ऐसा है कि मुल्क मुसलमान सुन लीजिए, हुकूमत सुन ले, मुसलमान पहले मुसलमान है, मुसलमान पहले मुसलमान रहना चाहता है, मुसलमान पहले मुसलमान रहेगा, उसके बाद गिरफ्तार होगा कि नहीं होगा, ये बात की बात। मदारिस में हमारी कमाई भी लग रही है, हम अपनी कमाई इसलिए दे रहे हैं कि हमारे बच्चों को तुम हिंदू बनाओ। सुन लो, कान खोल के सुन लो, तुमने हमें मारा, हमें पीटा, हमारी अमलाक लूटी, जलाई, क्या क्या हुआ भागलपुर और सूरत वगैरह में, हमें कत्ल किया, हमारे अमलाक में आग लगाई, हमारे माँ बहनों की इसमें दलील कर ली, सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे हमारे बच्चों को हिंदू बनाओगे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जामिया शफिया मुबारकपुर की तरफ से बहुत पहले आज लेके चले कितने रैली 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 की बात क्या आप रैली करेंगी ये बाद में बताऊंगा, वक्त नहीं मैं बताता। अलीगढ़ के किस्से में अलबेली साहब क्या कर चुकी हैं, फिर से खतरा। हमने बहुत पहले जामिया शफिया की तरफ से यूपी के वजीर आजम, गवर्नर और क्या नाम है वजीर दाखिला, वजीर आजम और सदर जमहूरिया को भेज दिया हमने अपना इंतजार। जैसा ये कानून मंसूख किया जाए। और ऐसा है मेरे भाइयों, ये मैं यूपी के गवर्नर का शुक्रिया अदा करूंगी, नहीं करूँ इसमें मैं तरद्दुद करूंगा। ये बात तो बाजार बड़ी अच्छी है कि असेंबली ने दोनों ने पास करके कानून दे दिया, लेकिन गवर्नर साहब ने अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए जब देखा ये दस्तूर के खिलाफ है तो उसको पास नहीं किया, सदर जमहूरिया के यहाँ भेज दिया। तो हम इस हैसियत से इनके मशहूर हैं और हम उनकी नीयत पर हमला नहीं करते हैं और सदर जमहूरिया से दरखास्त करते हैं ये वो इस बिल को मंजूर न करें, वापस कर दें। ये मुसलमानों की इज़ा देना है, दस्तूर की खिलाफ वर्जी करनी है, दस्तूर की विवादत है। और ऐसा है कि आपका यह बुरा खादी क्या है, बुरा है, लेकिन ये पूरे खादी के नाम पर इतना बड़ा मजमा यहाँ जमा है, एक आवाज लगा देगा तो पूरी दुनिया में आग लग सकती है। मगर मैं अमन पसंद हूँ, मैं अमन पसंद हूँ, अमन जू हूँ, मैं कानूनी मान गया हूँ। दस्तूर में जो हक हमको दिया है वो बाकी है, उसको मंसूख न किया जाए, हमारे बच्चों को हिंदू न बनाया जाए, हम अमन के साथ और हम अमन पसंद भी है, हम जो भी है, इतनी हमें कहना है और हमें अभी जो फरोश नहीं दिखाना है। वक्त आने पर क्या हो जाएगा तो उसको हम नहीं कर सकते। आप पढ़ोगे भी शुरू। अब आओ, इन लोगों को बात तो मुश्किल है, इन तलबा को समझाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन तुम्हारा बड़ा खादी मौजूद है, बैठा हुआ है। मैं तुमको शरह बुखारी का एक मंजर दिखा, आओ बुखारी शरीफ उल्टो, पहला सफा, तीसरी हदीस, उम्मुल मोमिनीन महबूब रब्बिल आलमीन सिद्दीका बिन्त सिद्दीक अल-मुबर्रअ मिन अस्समा बित-तंज़ील आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, अव्वल मा बुइसा बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिनल वही अर्रुया सादिक़तु
हुजूर पर वही में सबसे पहले जो बात जाहिर की गई वो ये कि हुजूर सच्चे ख्वाब देखा करते थे, जो हमारा है। हुजूर जो ख्वाब भी देखते वो ऐसे जाहिर होता जैसे सुबह की सफेदी। क्या बताऊं, ख्वाब रहने दिए। खला, फिर हुजूर के दिल में तन्हा रहने की मोहब्बत डाल दी गई। वयखलू बेहरा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाकर खिदमत करते थे। गारे हिरा मक्का मुअज़्ज़मा से 3 मंजिल के फासले पर, मिना जाते हुए दाहिने हाथ पर कोहे नूर पर, और उस गार के अंदर बैठे बैठे काबा नजर आता। सरकार वहीं जाके खिदमत करते, ना पुरसदा मकाम है, वहां पहुंच जाओ तबियत बिल्कुल बात है। मैं गया अंदर तो मालूम हुआ दुनिया में नहीं, कहा हूं मैं, क्या जानू रात की रात नमी राम के मंदिर यखलू बेहरा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने दिनों गारे हिरा में रहते उतने दिनों का तोशा ले जाते, और जब तोशा खत्म हो जाता फिर वापस आते और तोशा लेके जाते। इसी तरीके से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में खिदमत फरमाते, आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि फरिश्ता आ गया और उसने कहा इकरा, पढ़ो। सरकार ने फरमाया मा अना बिक़ारिन, उसका तर्जुमा करते हैं ये इस्लाम छोड़ लो, मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। मैं कहता हूं तर्जुमा गलत। क्यों? अल्लाह के हबीब ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदमु लमुजदलुन फी तीनतिही, मैं उस वक्त भी नबी था कि आदम का भी खमीर भी नहीं बना था। नबी अनपढ़ होता है कि पढ़ा हुआ होगा? अब गुदगुदी उठी दिमाग में, दुरूद शरीफ सुनाओ तो एक बात और सुनाओ। ये नहीं फरमाया कि मैं मौजूद था। फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन, मैं मंज़िले नबूवत पर फाइज था। दोस्तों मौजूद और नबी में 30 मंजिल का फासला है, वो भी ऐसी मंजिल कमा बैन लौटे बसम। मौजूद नबी में 30 मंजिल का फासला है। सुनो, शायद मर जाऊं फिर ना हूं। क्यों? पत्थर मौजूद है, मिट्टी मौजूद है कि नहीं मौजूद है? बोलो जी, मौजूद है, मगर मिट्टी से अफजल दरख्त। मिट्टी न अपने से कहीं हिल सकती है, न जा सकती है, न आ सकती है, न घट सकती है, न बढ़ सकती है, मगर दरख्त निकलता सुई के तरीके से ओ पीपल मामा बन जाता है। मौजूद मिट्टी और दरख्त भी मौजूद, मिट्टी से दरख्त अफजल और दरख्त अफजल बकरी छकड़ी जानवर। दरख्त अपने से हिल नहीं सकता है, ये चाहे हमारा घर में घुस के हमारा खाना खाए, तो दरख्त से अफजल कौन? जानवर। और जिंदा जानवर भी है, इंसान भी है, तो जानवर इंसान में कौन अफजल? इंसान है। और इंसान में मोमिन भी है, काफिर भी है, क्या बात? इसमें कौन अफजल? मोमिन। मोमिन में फासिक भी है, जाहिल भी है, आलिम भी है, कौन अफजल? आलिम। और फिर आलिम में फासिक भी है, आमिल भी है, कौन अफजल? आमिल। और आलिम में आलिम जाहिर भी है, आलिम बातिन भी है, कौन अफजल? आलिम बातिन। और आलिम में सालिक है, और सालिकीन में अल्लाह अकबर, सालिकीन में
आम में औलिया कराम है, अक्ताब है, अब्दाल है, नुजबा है, नुकबा है, औताद है, अक्ताब है, कुतुबुल अक्ताब है, गौस है और गौस नगियास है। और जानते हो गौस और आम इंसानों में क्या फर्क है? सुभान अल्लाह। फरमाते हैं गौसुल अबियात, फद्दुल अफराद, नाफुल अबाद, मुसरफुल बिलाद, दाफुल फसाद, सैयदना सुल्तान बगदाद, कौन सुल्तान बगदाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सुल्तान बगदाद? पीर जीरा, पीर जीरा, ऐसे है जीरा कोई। पीर जीरा, पीर जीरा, ऐसे है जीरा कोई। उनसे जाने खुद से जानो, उनसे इंसो जान कोई। और सर कोई, सरवर कोई, सरवा सरव सामान कोई, सर कोई, सरवर कोई, सरवा सरव सामान कोई। और जा कोई, जाना कोई, जो करारे जा। अरे और पीर पीर है हमारे, पीर दिलाने पीर है। और पीर है हमारे, पीर दस्तगीर है। खुदा के फजल से पीर पाया, पीर भी कैसा दस्तगीर पाया। और मानते हैं ऐ लोगों, मुझे अपने जैसा मत समझना। और ये मेरे का भगवा आगे कहता है कि नबी हमारे जैसे थे। अबे भगवे, तू तेरा मुंह नबी के बराबर, नबी ऐसा सुबह को आईने में मुंह देखे जिसमें खाना नसीब ना हो, और छठी के कोई बच्चा दे तेरी सूरत जिंदगी भर उसको उसका पेट न ले, और कहा उनका जन्म जन्म का भूखा प्यासा एक मतलब देख ले तो सुबह क़यामत तक न उसको भूख लगे फरमाते हैं बैनी लोगों, मेरे और तुम्हारे दरमियान में वो फर्क है जो जमीन और आसमान में। जमीन से आसमान कभी दूर है, कभी नाता है। 2.5 लाख मील के फासले पर चांद और 9 करोड़ 30 लाख मील के फासले पर सूरज, और सबसे करीब का तारा 29 अरब 30 करोड़ मील के फासले पर सबसे करीब, और दूर वाला कितनी दूर है उसको हिसाब में नहीं समझाया सकता है, मगर सब आसमान के नीचे। अल्लाह ताला फरमाता कुल्लुम फी फलक यस्बहून, सब एक घेरे में तैर रहे हैं। घेरा मौजे मखूफ है जो आसमान के नीचे, सर आसमान के नीचे, आसमान इसके कितनी दूर आसमान है इसको नहीं बताया जा सकता है। तो मैं सरकार और से आलम का जो मर्तबा हमसे ऊंचा है उसको तो कोई गिन नहीं सकता है। ये भगवान कहाँ गिनने के लिए उनके नाना नाम दे मतने को तो आगे सबसे आगे वो से आलम, वो से आलम के ऊपर ताबईन, ताबईन के ऊपर सहाबा, ताबईन में इल्म मुज्तहिदीन सबसे अफजल, इल्म मुज्तहिदीन से अफजल सहाबा, सहाबा में क़ब्ल फतह मक्का ईमान लाने, बाद फतह मक्का ईमान लाने वालों से अफजल, क़ब्ल फतह मक्का ईमान लाने वाले, और क़ब्ल फतह मक्का ईमान लाने वालों में बैत ईमान करने वाले 1400 अफराद सबसे अफजल। इन 1400 में 313 जंगे बद्र के शुरका सबसे अफजल। इन 313 में 10 अशरा मुबश्शरा सबसे अफजल। इन अशरा मुबश्शरा में
6 के बाद ऊपर हजरत अली, हजरत ऊपर से हजरत उस्मान, हजरत उस्मान से ऊपर हजरत उमर, हजरत उमर से सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और सिद्दीक अकबर के बाद दर्जा और शुरू होता है नबी का। अल्लाह। अब चलो जमीन मौजूद, दरख्त मौजूद, हैवान मौजूद, इंसान मौजूद, मोमिन मौजूद, काफिर मौजूद, जाहिल मौजूद, आलिम मौजूद, सारे मौजूदात को शानदार है। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि मैं मौजूद था, ये कह देता मिट्टी के फरमाया तुम तो नबीयन, मैं मौजूदात के सबसे आला मर्तबे पर पाए था, और अभी मेरे बाप पैदा भी नहीं हुए थे। बोलो पूछो भवे से बशर किसे कहते हैं? बशर किसे कहते हैं? आदम की औलाद। पहले औलाद होते हैं, पहले माँ बाप पैदा होते हैं, पहले माँ बाप पैदा होते हैं कि पहले औलाद? भाई मुर्गी में तो मुश्किल है पहचान, पहले की मुर्गी पहले। बोलो मुर्गी पहले पैदा किया, लेकिन इंसान का मामला अल्लाह ने साफ कर दिया है। हम सब आदम कर सब आदम। तो जो आदम, जितने भी बशर सब आदम बने आदम। तो जो आदम से पहले सिर्फ मौजूद नहीं, मौजूदात के सबसे आला दर्जे पर था। तो मैं पूछता हूँ सारे देवबंदियों से, यहाँ से लेकर जब तक बताओ वो कैसे बशर पूछता हूँ, कहता नहीं, कहता नहीं, तुमसे पूछता हूँ। जब बशर आदम की औलाद है, तो जो आदम के पहले मंजिले नबूवत पर फाइल थे, तो बशर कैसे हुए? पूछता हूँ, कहता नहीं। ईमान तो मेरा यह है, सैयदुल बशर है, सैयदुल बशर है, खैरुल बशर है, असरुल बशर है, रूहुल बशर है, ताजे बशर है, जियते बशर है, रूहे बशर है, रूहे कायनात है। मगर मैं तुमसे पूछता हूँ कैसे बशर? तो मुझे बताओ कि जो शख्स आज से नहीं, गाने हिरा में जाते के वक्त नहीं, बल्कि उससे 1000 साल पहले जब आदम भी नहीं पैदा हुए थे, उस वक्त मंसले नबूवत पर थे, फायद थे, तो वो कैसे हम करते? वो कैसे कह देंगे मैं नहीं पढ़ा हुआ हूं? और पागलों, सवाल जवाब में मुताबिक में दोनों चाहिए। पढ़ाया जाता है पढ़े हुए भी अनपढ़ हो। क्या बात है? मुझे कोई आएगा मेरे कभुआ पढ़ाने बगैर में, मैं तो अल्लामा हूँ। क्या बात? मैं कभी कहूंगा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं। तो पढ़ाने आए थे तो सरकार कई जवाब की मैं नहीं पढ़ाई गलत है, क्योंकि न पढ़े हुए तो पढ़ाई जाता। उस वक्त जवाब बनता है मैं पढ़ा हुआ हूँ तो तुम कैसे पढ़ाने आए हो? मैं तो तुमको पढ़ा। तो ऐसा है कि यहूदी अल्लाह के कलमात में तहरीफ करते थे। अब ये जाहिर वाले यहूदी यहां पैदा हो गए हैं कि माना में तहरीफ करें। अब इसके बाद आगे क्या है? वाहनी वगतनी हत्ता बलगा मिन्निल जोहदा, जिब्रील ने मुझे लिया और सीने से लगाया और दबोचा। कितना? हदीस का दोनों मतलब हो सकता है। जिब्रील में जितनी ताकत थी उतना दबोचा, या मेरे ख्वाब बशरी में जितनी ताकत थी उतना दबोचा। अब मैं फिर पूछता है हरकत से फायदा? जो शख्स अनपढ़ हो, पढ़ाने आए हो, तो उसकी तुम करना जो बेटा लो बिस्कुट लो और पकड़ के उसकी जान लेना चाहिए। इसी की पकड़ के सीधे तो उसके साथ अलग जाए तो तुझे डरेगा कि नहीं डरेगा? बाजार की जिंदगी क्या तुझे पकड़ के सीने से लगा रहे हैं, दबोच रहे हैं इतना, जितनी जिंदगी की ताकत थी या जितनी हुजूर की ख्वाब तहम्मुल थी। फिर छोड़ दिया, फिर कहा इतना पढ़ो। फिर सरकार फरमाते माना बेजोड़ बात है।
फिर जिब्रील ने पकड़ा, फिर दबोचा, फिर छोड़ा, फिर कहा इकरा सरकार फरमाओ माना लखारेन। तीसरी मरतबा फिर जिब्रील ने लिया, दबोचा, फिर छोड़ा, फिर फरमाया हल किया इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। सरकार ने पढ़ना शुरू कर दिया। तो मुझे बताइए कि जोड़ कहां मिला? जोड़ ही नहीं मिला। हम पढ़ हैं, पहले जिब्रील पढ़ाने आए थे, जिब्रील के पढ़ाने में पढ़ रहे हैं तो पहले कहीं थे। ये पकड़ने और दबोचने और छोड़ने को गिनती ताकत से इसका मतलब क्या था? अरे सुनो, सब हूं मैं शरीफ नजरिए मुझसे, और सुन्नी मुसलमान अपने ईमान को दावा करो। महाना दकारेन का मतलब यह है कि मैं नहीं पढ़ता। जिब्रील ने कहा इकरा पढ़िए, सरकार ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता। क्यों? एक बच्चा खेल रहा, तफसील के लिए, समझाने के लिए। एक शख्स सो रहा, रात सो रहा। बेगम साहब ने सुबह सवेरे नहा धो के बन समर के अंडा फ्राई करके चाय लेके आई। उठो सरताज उठो। और बेचारा रात भर जगा था, नींद के खुमार में है। क्या कहता है? हट। हालांकि भी 8 दिन पहले सो के उठे, चाय नहीं मिली थी तो बेगम साहब को जूतों से मारा था। अब आज लेके आई है गधा। क्या मतलब? नींद में है, नींद जारी है। अरे सोने पर हजारों नाश्ता कुर्बान, जाइए अंडा और क्या नाम है चाय पर हमारे लिए कुर्बान में क्या करते हक। तो बेगम साहब खिदमत होंगी तो झटक देगा। अरे सरताज देखो बड़ी गंदी गंदी चाय ला, देखो आप कैसी उठाई है, उठो। नहीं उठे, झिझोड़ती हैं, खूब झिझोड़ती हैं। और अगर ज्यादा शौक होती है तो कान पकड़ के उठाती है। क्या उनके सरताज को चाय पसंद नहीं थी? अंडा की फ्राई पसंद नहीं थी? यही तुमका मन डालता था कि सो के उठो तो बिस्तर पर बगैर सोए हुए मुझको फ्राई अंडा मिल जाए, चाय मिल जाए, लेके आ रही है। कोई क्या कर रहे हैं? सो गए हैं। काफी है मेरी प्यारी। तो नींद में जब आदमी पर यह हालत तारी होती है कि महबूबा उठा रहे हैं जिनको शरण दिया जा रहा है, खाने की महबूब चीज ला रहे हैं इनको शरण दिया जा रहा है, और अल्लाह के हबीब गाने रहने क्या कर रहे थे? ये तहन्नुस अल्लाह की इबादत कर रहे थे, जल रहे जाते बारी में मोहब्बत थे, अल्लाह ताला के शुहूद वजूद में गर्क थे। उस इख्तिसाब के आलम वो था कि कभी कभी अल्लाह के साथ मेरा मामला वो होता है कि वहां न फरिश्ते की रिसाई होती है न किसी रसूल की। अभी नहीं समझे आप? मिस्र की औरतों ने हजरत ज़ुलेखा को तान दिया, गुलाम से मोहब्बत कर दी, कोई आका नहीं मिला। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अभी मैं नमाज को महसूस कर देती हूँ। मैं तो इसी को नहलाया फलाया, नमाज कबूल किया, बनाया संवारा। अगर तो उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन बनाने संवारने के बाद बात कुछ और हो। औरतों को बैठा दिया, सबको चाकू दिया, लेमिया को उछल दिया और कहा जब माऊं तो काटना है। तो यूसुफ ने जलवा फरमाया। जलवा फरमाया तो मिस्र की औरतों ने क्या कहा? मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। अरे ये बशर नहीं है, बड़े इज्जत वाले फरिश्ते हैं। और ज़ुलेखा ने कहा हूं। चाकू चलाया तो बजाय फल के उंगलियों पर चलाया, उंगलियां कर गई है, होश नहीं आया औरतों को। बोलो कुरान में है कि नहीं है? सामने फल था, सामने चाकू था, लेकिन जमाने यूसुफी ने इतना मार कर दिया था कि उनको होश नहीं था कि चाकू फल पे चल रहा है कि उंगली पे चल रहा है। अरे ज्यादा मजबूत होती दिल पे चल जाता तो भी उनको खबर नहीं। और सुनो एक बात, उम्मुल मोमिनीन महबूब रब्बिल आलमीन सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने वालिदा माइदा के घर रात में चली गई
वापस आए, दरवाजा बंद था, आवाज दिया, अंदर से आवाज आई मन, तो हम तुम हुजूर क्या कहते? मैं। मगर महरम राज अर्ज करती हैं अना आयशा, मैं आयशा हूं। अंदर से आवाज आती है मन आयशा, कौन आयशा? क्या हुजूर हज़रत आयशा को नहीं जानते थे? हैं? बोलो जी, महरम राज थी। अर्ज किया अना आयशा तो बिन्त अबी बकर सिद्दीक, समझ गए कि आलम कुछ और है, तो उनके हकीकी यार का नाम याद दिलाओ, इस आलम में आएंगे। मैं अबू बकर की बेटी आयशा हूं। आवाज आई मान अबू बकर सिद्दीक, और अबू बकर सिद्दीक, समझ गए ज्यादा इस्तगराक है, तो महबूब का नाम लेकर के महबूब को इस आलम में लाओ। अर्ज किया अना आयशा तो ज़ौजतो मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी आयशा हूं। एक आवाज आई कड़कती हुई, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। कौन मोहम्मद रसूलुल्लाह? उम्मुल मोमिनीन हंस खा के गिर पड़े। क्या हुजूर अपने को नहीं जानते? सिद्दीक़ अकबर को नहीं जानते थे, उम्मुल मोमिनीन को नहीं जानते थे, लेकिन ली माल्लाह वक्तुल्लाह सौफी है मलकुल मुकर्रबुन वला नबी मुरसल। अल्लाह के साथ साथ कभी मेरा मामला ऐसा होता है कि वहां न किसी रसूल की रसाई होती है, न किसी फरिश्ते की होती है। गारे हरा में अल्लाह के हबीब इसी इस्तगराक में थे जो उम्मुल मोमिनीन के साथ पेश आया था। अल्लाह ताला की जात सिफात के शऊद में गर्क थे, यहाँ पढ़ने की कहाँ फुर्सत? तुझे हथेलियां सूझी हमने जाते थे, पढ़ने की यहाँ जिबिल आगे कहते हैं कि पढ़ो, फरमाते हैं मैं नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता? तुझे हथेलियां सूझी हमने जाते थे। अब जो मुस्तगरक हो इस आलम में लाने का क्या तरीका है? झिझोड़ो, जिब्रील ने पकड़ा, झिझोड़ा, जबकि ताकत से दबाया, फिर कहा इकरा, नहीं आए तो फिर पकड़ा, फिर से जोड़ा, फिर कहा इकरा, देखा कि इस आलम में नहीं आए, फिर पकड़ा, फिर दबाया, फिर दबोचा, फिर कहा इकरा। जब इस आलम में आ गए तो उनका इकरा बिस्मिल्लाह सरकार ने पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी नजर नुक्ता नुक्ता कर रहा है मुश्किल बार। बस मेरे भाइयों दुआ खैर के साथ वो सब बात हो दावाना नहीं हम